माय नेम इज श्रुति कक्कड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक से? संदीप गर्ग की बुक से। और हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या किया था, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ा था और अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं और उनमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और कौन कौन से जो लोग हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, ये हम आज पूरा डिटेल में नॉर्मल रेजिडेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज नॉर्मल रेजिडेंट्स। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी resides in a country and whose center of economic interest also lies in that country। वो कह रहे हैं कि अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वो इंडिविजुअल है या वो इंस्टीट्यूशन है जो किसी कंट्री में ऑर्डिनरी किसी कंट्री में रहते हैं, प्लस उनका इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से लाई करता है, उसे हम कहते हैं कि नॉर्मल रेजिडेंट। अब नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। मैंने क्या बोला? नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वो इंडिविजुअल है या वो इंस्टीट्यूशन है जो ऑर्डिनरी किसी कंट्री में रहते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से लाई करता है, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं। और नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की थी, ये सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आप कहोगे कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता क्या? आपने बोला कि नॉर्मल रेजिडेंट वो होते हैं जो किसी कंट्री में रहते हैं, ठीक है। अब उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से लाई करता है। अब ये क्या चीज होती है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में आती हैं दो चीजें। एक तो द रेजिडेंट्स लिव्स और लोकेटेड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी। एक तो वो रेजिडेंट उसी कंट्री में रहना चाहिए या उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में वो रहता हो या उसका लोकेट करता हो। दूसरा है रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो रेजिडेंट है जिसे हम कह रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट, उसकी जो बेसिक सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बेसिक सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब पैसे से सारी रिलेटेड एक्टिविटी, मतलब वो उसी कंट्री में अर्न करता हो, उसी कंट्री में रहता हो, उसी कंट्री में क्या करता हो, स्पेंड करता हो, ठीक है। ये सारी चीजें वहीं से ही लाई करती हो, मतलब वहीं रहता है, वहीं खाता है, वहीं पीता है, वहीं खर्च करता है। तो ये चीजें आती हैं हमारी किसमें? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। अब हम कहेंगे, हमें ये तो पता लग गया कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कौन कौन से लोग या कौन कौन सी चीजें एक नॉर्मल रेजिडेंट्स की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं होती है। कौन कौन सी चीजें नहीं आती है इस कैटेगरी के अंदर नॉर्मल रेजिडेंट के? सबसे पहला है फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर। जैसे कि मैं किसी और कंट्री में जाती हूँ, इंडिया में रहती हूँ, फिर किसी और कंट्री में जाती हूँ घूमने फिरने के लिए, ठीक है, या किसी काम के लिए, हॉलीडेज के लिए, मेडिकल के लिए, पढ़ने के लिए, इलाज करवाने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं उस कंट्री की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसीडर होंगी, ठीक है। मैं तो कुछ समय के लिए किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए वहां जा रही हूँ, तो रहूंगी तो मैं इंडिया की ही रेजिडेंट, ठीक है, पर वो काम करने के लिए कुछ समय के लिए उस कंट्री में जा रही हूँ, काम करके वापस आ जाऊंगी, तो मैं वहां के नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं होंगी। दूसरा है फॉरेन स्टाफ। जैसे जो फॉरेन स्टाफ है जो एम्बेसीज में काम करता है, मैंने बोला था ना एम्बेसीज जो होती है, जैसे इंडियन एम्बेसी अलग अलग कंट्री में लोकेटेड होती हैं, ठीक है। आप जैसे कि फॉरेन स्टाफ जो
एम्बेसीज में काम करता है, ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, या मेंबर ऑफ आर्मी फोर्स होते हैं, ठीक है, और फॉरेन कंट्री, ठीक है, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। जो वो जिस कंट्री के में रहते हैं या वहां पे, तो उन्हीं के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, हमारे नहीं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में बताया था, कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे यूएन होगी, WHO हो गई, ये भी नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। ये इंस्टीट्यूशन जो है, मैंने बोला था नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, दोनों चीजें इंक्लूड होते हैं। आपको कि नॉर्मल रेजिडेंट कोई इंस्टीट्यूशन कैसे हो सकता है, ये इंस्टीट्यूशन और ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर। पर यूएनओ, WHO, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए ये नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री में इंक्लूड नहीं होंगी। ये कंसीडर होंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ इंटरनेशनल एरिया। इंटरनेशनल एरिया के नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर होंगे, पर किसी पर्टिकुलर कंट्री के नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये किसी एक स्पेसिफिक कंट्री से रिलेट नहीं करते। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सारे वर्ल्ड के लिए काम करती है, इसीलिए ये नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसीडर होंगे किसी स्पेसिफिक कंट्री के। अब उसके बाद है एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं अब ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी आपको बताई है, जैसे यूएनओ है, WHO है, अब इसमें तो एम्प्लॉयज ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो वो जहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, ठीक है। वो जिस कंट्री से बेसिकली रिलेट करते हैं, जैसे कि हम ये कहेंगे कि जो अमेरिकन है वो काम कर रहा है WHO में या यूएनओ में, या इंडियन काम कर रहा है, तो अमेरिकन अगर काम कर रहा है तो वो वहां का रेजिडेंट कहलाएगा। अगर इंडियन काम कर रहा है तो इंडियन जो है इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा, वहां का नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे जहां से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब जो बॉर्डर वर्कर्स है, ठीक है, जो मतलब बॉर्डर वर्कर्स जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास जो है रहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास जो रहते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने रेगुलर काम के लिए किसी दूसरी कंट्री में भी चले जाते हैं। जैसे अब यहाँ है, चल के उनको दूसरे कंट्री में चले गए काम करने के लिए, वो बॉर्डर पार कर लिया, तो अब वो वहां के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, वो वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे जहाँ पे बेसिकली वो रहते हैं, मतलब जहां से वो बिलोंग करते हैं। अगर मान लो कि अमेरिका का कोई नॉर्मल रेजिडेंट है, अगर वो कनाडा, उनके बॉर्डर पास अगर वो कनाडा जाता है तो वहां का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा, अमेरिका का ही कहलाएगा। तो ठीक है, तो आई थिंक हमने ये पूरा ही डिटेल में पढ़ लिया है पूरा कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री में हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की, ठीक है, वो जो नॉर्मली किसी कंट्री में रिसाइड्स करते हैं और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री से रिलेट करता है, उसे हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से हमारा क्या मतलब है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। रेजिडेंट जो कि रहता है या लोकेट करता है किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में, दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो जो रेजिडेंट है वो बेसिकली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसी कंट्री में करता है, मतलब रहता भी उसी कंट्री में है, स्पेंड भी करता है उसी कंट्री में, ठीक है, सेव भी करता है उसी कंट्री में। अब कौन कौन सी चीजें नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आती, जैसे विजिटर्स हो गए, ठीक है, फॉरेनर विजिटर्स हो गए वो नहीं आएंगे, टूरिस्ट हो गए वो नहीं आएंगे नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में। जो फॉरेन स्टाफ एम्बेसीज में काम करता है वो नहीं आते नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे यूएन होगी, WHO होगी, वो किसी
नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में कंसीडर नहीं होते, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसीलिए नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। इंटरनेशनल एरिया के उसके बाद जो काम कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं जहाँ से बेसिकली वो बिलोंग करते हैं। और जो बॉर्डर वर्कर्स होते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास रहते हैं, तो कई बार वो बॉर्डर एज ए रेगुलर बेसिस कर लेते हैं क्रॉस काम के लिए, तो वो अगर क्रॉस करके कहीं काम के सिलसिले में बाहर बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो वहां के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कंसीडर होंगे, वहीं के नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर होंगे जहाँ पे बेसिकली वो रहते हैं। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये जो सारे कंसेप्ट हैं जो मैं बड़े अच्छे से डिटेल में करवा रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम के कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल अगर तभी कर पाओगे जब ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना इसको और सब्सक्राइब करना जरूर इस चैनल को। थैंक यू।